कभी सोचा है कि जब हम पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सवाल एक बच्चे के मन में उठा था और देखिए कैसे उसकी कहानी हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो कहानी शुरू होती है रवि से। लंबी छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल लौटा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, वो सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, वो रवि की दुनिया का एक अहम हिस्सा था। और बस इसी एक पल से, एक छोटे से व्यक्तिगत नुकसान से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो हम सबको सोचना चाहिए। अपने क्लास में रवि ने अपने टीचर से यही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए है। टीचर का जवाब बहुत ही सिंपल था। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वही पर्यावरण है। अब रवि अपने आसपास देखने लगा और सोचने लगा, अच्छा, तो मतलब स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की टेबल कुर्सी, अरे हाँ, वो बाहर की सड़क, कूड़ा और मेरे दोस्त भी। तब उसे समझ आया कि पर्यावरण तो सच में सब कुछ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। टीचर ने फिर एक और मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि इस पूरे पर्यावरण को हम दो बड़े बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। तो एक तरफ हैं वो सारी चीजें जो हमें नेचर से मिली हैं, जैसे कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, पेड़ और जानवर। और दूसरी तरफ है वो सब कुछ जो हम इंसानों ने बनाया है अपनी जरूरतों के हिसाब से। सड़कें, गाड़ियां, किताबें, ये सब। तो चलिए अब रवि की क्लास से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा बड़े स्केल पर सोचते हैं। हमारी पृथ्वी के उन मेन नेचुरल कंपोनेंट्स को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहले है स्थलमंडल, या जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो जमीन है जिस पर हम सब खड़े हैं। हमारा घर, हमारे खेत, जंगल, सबका बेस यही है। फिर आता है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। भाई, धरती का सारा पानी इसी में आता है, चाहे वो नदी हो, झील हो या फिर वो बड़े बड़े महासागर। और पानी के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है, राइट? और फिर है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ये हवा की एक पतली सी परत है, एक कंबल की तरह जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेटे हुए है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें सूरज की खतरनाक गर्मी और किरणों से बचाती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जहां ये तीनों मतलब जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं ना, वहीं बनता है जैवमंडल या बायोस्फीयर। यही वो मैजिकल जोन है जहां लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो अब जब हम इन बड़े बड़े हिस्सों को समझ गए हैं तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं। और इसी को कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। रवि की क्लास में ही दो बच्चे हैं, उनकी बातें सुनिए जरा। एक कहती है, अरे हमारे केरल में तो इतनी बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। वहीं दूसरा कहता है, और हमारे जैसलमेर में वहां तो बारिश होती ही नहीं, दूर दूर तक बस रेत ही रेत दिखती है ना? कितना फर्क। और यही तो पारितंत्र है। मतलब किसी भी एक जगह पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनका वहां के माहौल के साथ, जैसे मिट्टी, पानी, धूप, इनके साथ जो एक रिश्ता होता है, एक पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बस उसी को पारितंत्र कहते हैं। ये पारितंत्र एक बहुत बड़े जंगल जितना विशाल भी हो सकता है या फिर एक छोटे से तालाब जितना छोटा भी। सोचिए, उस तालाब की मछलियां, मेंढक, पौधे, पानी, वो सब मिलकर अपनी एक अलग ही दुनिया, अपना एक पारितंत्र बनाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे सिस्टम में हम इंसान कहाँ हैं और हमारा इस पर क्या असर हो रहा है? देखिए, शुरू में तो इंसान प्रकृति के साथ ही जीता था, उसी के हिसाब से ढल जाता था। पर फिर धीरे धीरे हमने खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, फिर पहिए का आविष्कार हुआ और हमारी दुनिया बदलने लगी। और औद्योगिक क्रांति के बाद और अब इस इंफॉर्मेशन एज में तो ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ है कि यकीन करना मुश्किल है। ये सब देखने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, तो अब क्या? यहां से आगे का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बैलेंस, यानी संतुलन। हमें अपनी जरूरतों और प्रकृति के बीच एक सही संतुलन बनाना ही होगा। एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां हम भी आगे बढ़ें और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। और ये इतना जरूरी है कि इसे याद रखने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह के बारे में सोचना है। तो हम घूम फिरकर वहीं पहुंच गए जहां से रवि का ये पूरा सफर शुरू हुआ था। पर अब ये सवाल सिर्फ रवि का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। हम अपनी ज़रूरतों और इस धरती की सेहत के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं?